हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में कंस्ट्रेंट के अगले टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में देखे थे। आज हम लोग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट और चेक कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्राइमरी की के बारे में। द प्राइमरी की इज द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल। तो प्राइमरी की एक कॉलम होता है या फिर सेट ऑफ कॉलम होता है जो टेबल के ईच रो को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप कोई भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ आपको एक रोल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी दिया जाता है जिससे आपकी आइडेंटिफाई होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है और सैलरी है। तो किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय आईडी होता है वो सभी का क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है देख सकते हैं सभी का अलग अलग है। तो एम्प्लॉय आईडी से हम सभी रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नेम। तो किसी कंपनी में एक नेम का एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकता है, तो इसे हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है एज। तो एज भी क्या हो सकता है, दो एम्प्लॉय का सेम हो सकता है। नेक्स्ट है सैलरी। तो सैलरी भी क्या हो सकता है, एक एम्प्लॉय से ज्यादा का सेम हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ तीनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट टू नल वैल्यू। अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें आप नल वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन यूज इन ओनली वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए टेबल। तो आप किसी टेबल में प्राइमरी की किसी एक कॉलम को बना सकते हैं या फिर किसी सेट ऑफ कॉलम को बना सकते हैं। जैसे इस टेबल में अगर एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बना दिए तो बाकियों को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। या फिर अगर इसमें एक कॉलम और रहता आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड भी क्या करता है, सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और अगर हम यहाँ पे आधार कार्ड को प्राइमरी की बनाते हैं तो फिर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी और आधार कार्ड दोनों को कंबाइन करके प्राइमरी की बना सकते हैं। तो प्राइमरी की किसी टेबल में सिर्फ एक होता है, या तो एक कॉलम हो या फिर सेट ऑफ कॉलम हो। आप दो कॉलम पर अलग अलग प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद लिखेंगे कंस्टेंट, उसके बाद कंस्टेंट का नेम और उसके बाद लिख देंगे प्राइमरी की। यहाँ पर भी कंस्टेंट और कंस्टेंट नेम क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इसे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कंस्टेंट नेम देते हैं तो ये क्या करेगा, एरर हैंडलिंग में आपको काम देगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का क्या हो रहा है, टेबल बन रहा है। इसमें कॉलम दे दिए एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर। उसके बाद यहाँ पे दिए कंस्टेंट और कंस्टेंट का नेम। यहाँ पे कंस्टेंट का नेम हमने मीनिंगफुल दिया है ताकि हमें एरर हैंडलिंग करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे हमने दिया है पीके ईएमपी आईडी, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है। और नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना देगा। अगर हम इसको एम्प्लॉय आईडी और डेटा टाइप नंबर और यहाँ से प्राइमरी की भी लिख देंगे तो भी ये सेम काम करेगा। यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद कंस्टेंट, उसके बाद कंस्टेंट का नेम देंगे, उसके बाद प्राइमरी की, और उसके बाद प्राइमरी की किसको बनाना है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया है एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप दिया है नंबर, उसके बाद लगाए कॉमा, उसके बाद लिखे कंस्टेंट और उसके बाद कंस्टेंट का नेम दे दिए पिक के एम्प्लॉय आईडी, मतलब प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद लिख दिए यहाँ से प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको बनाना है, एम्प्लॉय आईडी को। और यहाँ पर अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम को प्राइमरी की बनाना हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को मिलाकर हमें प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय आईडी और कॉमा एम्प्लॉय नेम। तो दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी की बन जाता है। तो यहाँ पर ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन क्या करेगा, सेम काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बना दिए नेम और डेटा टाइप बता दिए वायर कैट 2 और साइज दे दिए इसका 50। नेक्स्ट कॉलम है एज और इसका डेटा टाइप है नंबर। नेक्स्ट कॉलम है सैलरी और इसका डेटा टाइप है नंबर। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम देते हैं एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज। इसके बाद इसके अंदर देंगे हम कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप देते हैं नंबर, और यहाँ पे कंस्टेंट का नेम देते हैं तो लिखेंगे कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नेम देते हैं प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, और कंस्टेंट लगाते हैं क्या, प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप डालते हैं वायर कैट 2 और इसका साइज देते हैं 20। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एज और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएगा जिसमें कॉलम नेम देगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्या करेगा, प्राइमरी की बना देगा, और यहाँ पे कंस्टेंट नेम दे देगा पीके एम्प्लॉय आईडी।
तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड आ चुका है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेस्क एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमी कोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का नेम आ गया और यहाँ पे इसका डेटा टाइप आ गया और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में क्या दिखा रहा है, नॉट नल, मतलब ये क्या करेगा, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी की क्या करता है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चलिए इसमें डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद इसका कॉलम बता देंगे। तो कॉलम क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एज, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में डाल देते हैं 101, नेम डाल देते हैं छोटू और एज डाल देते हैं यहाँ पे 23 और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी में नल वैल्यू को डालता हूँ। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में क्या करते हैं, डालते हैं नल वैल्यू। अब इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं एक एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सिस एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। मतलब क्या, आप एम्प्लॉय आईडी में नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं क्या, 102 करते हैं और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड फिर से आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से नीचे करते हैं पेस्ट और यहाँ से नेम चेंज करते हैं माही और एम्प्लॉय आईडी को सेम ही रहने देते हैं 101। तो यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एरर आ चुका है, यूनिक कंस्टेंट सिस डॉट पीके ईएमपी आईडी। और यहाँ पे पीके ईएमपी आईडी क्या था, प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, जो हमने क्या किया था, कंस्टेंट नेम दिया था। तो ये हमें बताना चाह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी में क्या होगा, हमेशा यूनिक वैल्यू ही आएगा, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं 103 और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, सबका यूनिक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को करता हूँ डिलीट। तो यहाँ से लिखेंगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय और इसको करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल को फिर से क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस बार क्या करूंगा, कंस्टेंट नेम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से कंस्टेंट नेम क्या करते हैं, हटा देते हैं और फिर से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं फिर से आ चुका है टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड, मतलब आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। तो फिर से इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह नॉट नल आ रहा है, मतलब कि एम्प्लॉय आईडी में क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू को नहीं डाल सकते। तो चलिए हम फिर से डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नल वैल्यू को फिर से डालता हूँ। तो यहाँ से मैंने नल वैल्यू को डाला, इसको किया यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएं रन। तो आप देख सकते हैं फिर से एरर आ चुका है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, मतलब कि आप एम्प्लॉय आईडी में क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ करता हूँ 102 और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड फिर से हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी में फिर से डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 102, क्योंकि 102 पहले आ चुका है। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एरर आ चुका है, यूनिक कंस्टेंट सिस डॉट सिस, और यहाँ पे कुछ कोड दे रहा है और इस कोड से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किस में हमारा एरर है। जबकि पिछले बार में हमें बताया था कि पिक के एम्प्लॉय आईडी में क्या है, एरर है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्टेंट का नेम यहाँ से हटा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो कंस्टेंट का नेम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्या करता है, एरर हैंडलिंग में काम देता है। तो चलिए इसका वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं 103 और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं फिर से 1 रो इंसर्टेड हो चुका है। तो चलिए टेबल को हम देख लेते हैं। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा टेबल फिर से आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को फिर से ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस बार क्या करते हैं, प्राइमरी की यहाँ ना लगाकर हम क्या करेंगे,
नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा और इसके नीचे हम लिख देंगे कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नेम दे देंगे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की, किसको बनाना है प्राइमरी की, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी को। तो यहाँ से लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट को नीचे डाल दिया, तो भी ये क्या करेगा, सेम काम करेगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर से आ गया टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी में फिर से आ गया क्या, नॉट नल, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है। और अगर आपको एक कॉलम से ज़्यादा को प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लिख के उस कॉलम का नेम भी दे देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों को हम क्या करें, प्राइमरी की बना देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को करता हूँ यहाँ से ड्रॉप और करवाते हैं रन। तो हमारा टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम। तो ये क्या करेगा, दोनों को प्राइमरी की बना देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड आ चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों में यहाँ पे क्या आ गया, नॉट नल आ गया। तो इस तरह से यहाँ दोनों मिलकर क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों को हम अलग अलग प्राइमरी की बनाते हैं, तो हमारा क्या करता है, ये एरर दे देता है। तो चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं टेबल को ड्रॉप और करवाते हैं रन। तो हमारा टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एम्प्लॉय नेम को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी की। यहाँ पे इसको नीचे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को अलग से प्राइमरी की बना रहे हैं और एम्प्लॉय नेम को क्या कर रहे हैं, अलग से प्राइमरी की बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एरर आ गया है, टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, मतलब कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी की काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। तो ये क्या करता है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी क्या करता है, इन्फोर्स करता है। अब ये डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम कॉलम है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है। तो फॉरेन की क्या होता है, एक टेबल में फॉरेन की के रूप में काम करता है और एक में क्या होता है, प्राइमरी की के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है और यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की है। और जब हम इसमें फॉरेन की लगाते हैं तो ये क्या होगा, डिपार्टमेंट टेबल से जुड़ जाएगा। और जब हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे तो जब हम 902 डालेंगे तो चेक करेगा कि इसमें 902 है कि नहीं। अगर है तो ही इसमें क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, और अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा। उसी तरह से 901 डालेंगे तो यहाँ चेक करेगा 901 है कि नहीं, है तो डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा। उसी तरह से 903 चेक करेगा तो यहाँ पे 903 है तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 902 को भी चेक करेगा और 903 को चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी इसमें अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा पूरा को इंसर्ट कर देगा। उसी तरह से इस एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है। तो यहाँ से 902 डाले तो यहाँ से चेक किया 902 है तो है, तो इसको इंसर्ट कर देगा। फिर 901 डाले तो यहाँ पे 901 है, तो फिर से डेटा को इंसर्ट कर देगा। उसके बाद फिर डाले 904 तो यहाँ पे चेक करेगा 904 है तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने से रोक देगा। उसी तरह से 905 डालेंगे तो यहाँ पे 905 नहीं है, तो यहाँ से क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट होने नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब जो भी हम डेटा डालेंगे फॉरेन की में वो हमारा क्या होना चाहिए, पेरेंट टेबल यानी कि जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट, उसके बाद कंस्ट्रेंट का नेम, उसके बाद लिखेंगे फॉरेन की, और उसके बाद कॉलम का नेम देंगे किसको फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे रेफरेंसेज और उसके बाद देंगे यहाँ पे पेरेंट टेबल का नेम, और उसके बाद देंगे कॉलम का नेम जिससे ये जुड़ना चाह रहा है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट नाम का टेबल बनेगा जिसमें कॉलम नेम है डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर, और यहाँ पे कंस्टेंट लगा दिए क्या, प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाया है डिपार्टमेंट नेम और इसका डेटा टाइप डाल दिए वायर कैट 2 और साइज दे दिए इसका 100। तो यहाँ से हमारा डिपार्टमेंट नाम का टेबल बनेगा जिसमें दो कॉलम रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मतलब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नाम का टेबल बन रहा है
जिसमें हम कॉलम बनाए एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर और इसको कर दिए प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम है नेम, इसका डेटा टाइप डालें वायर कैट 2 और साइज दे दिए इसका 50। नेक्स्ट कॉलम बनाए डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को एज ए फॉरेन की बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे सबसे पहले कांस्टेंट, और कांस्टेंट का यहाँ पे दिए नेम। तो कांस्टेंट का नेम यहाँ पे क्या दिए, एफ के डिपार्टमेंट आईडी, मतलब फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पर आप कोई भी मीनिंगफुल नेम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दिया क्या, एफ के डिपार्टमेंट आईडी, ताकि हमें समझने में आसानी हो, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा फॉरेन के, फॉरेन के किसको बनाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी को बनाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद लिखे रेफरेंसेस, और यहाँ से इसका पेरेंट टेबल का नेम बता दिए, जिस टेबल से हम इसको जोड़ना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट टेबल का कॉलम का नेम बता दिए हैं। तो ये क्या करेगा, फॉरेन की का कंस्टेंट लगा देगा, किस पे लगाएगा, तो डिपार्टमेंट आईडी पे। जो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है इस पे क्या करेगा, फॉरेन की लगा देगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेफरेंसेस, जो क्या करेगा, अगले टेबल से जोड़ने का काम करेगा। और किस टेबल से जोड़ना है, तो डिपार्टमेंट टेबल से। तो यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट टेबल, और किस कॉलम से जुड़ेगा, तो डिपार्टमेंट आईडी से। तो ये क्या करेगा, इस डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाएगा और इसको यहाँ से जोड़ देगा किससे, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी से। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी को करता हूँ यहाँ से रिमूव, और यहाँ से डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसको करेंगे क्लोज। फिर इसके अंदर आएगा कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम डाल देते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी, और इसका डेटा टाइप डालते हैं नंबर, और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और उसके बाद कंस्ट्रेंट का नेम दे देते हैं प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद कंस्टेंट लगाते हैं प्राइमरी की। उसके बाद लगाते हैं कॉमा, और नेक्स्ट कॉलम दे देते हैं डिपार्टमेंट नेम, और इसका डेटा टाइप डालते हैं varchar 2, और इसका साइज डाल देते हैं 20। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक टेबल क्रिएट करेगा डिपार्टमेंट नाम का, जिसमें क्या करेगा, एक कॉलम बनाएगा डिपार्टमेंट आईडी, और इस पे लगा देगा क्या, प्राइमरी की। और नेक्स्ट कॉलम बनाएगा यहाँ से डिपार्टमेंट नेम। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं टेबल डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और फिर पैरेंथेसिस लगा के करेंगे क्लोज, और इसके अंदर देंगे कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम यहाँ से देते हैं एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप देते हैं यहाँ पे नंबर, और इस पे प्राइमरी की का कंस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और कंस्टेंट का नेम देते हैं प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, और कंस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं नेम, इसका डेटा टाइप डालते हैं varchar 2, इसका साइज देते हैं 20। और नेक्स्ट कॉलम यहाँ से बनाते हैं डिपार्टमेंट आईडी, इसके डेटा टाइप डालते हैं यहाँ से नंबर, और डिपार्टमेंट आईडी पे क्या करते हैं, फॉरेन की लगाते हैं। तो यहाँ से देंगे यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नेम दे देते हैं यहाँ से फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद यहाँ से कंस्टेंट लगाते हैं फॉरेन की। किस पे फॉरेन की लगाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद लिखेंगे रेफरेंसेस, किस टेबल के साथ जोड़ना है, तो डिपार्टमेंट टेबल के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट टेबल का नेम डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के किस कॉलम के साथ जोड़ना है, तो डिपार्टमेंट आईडी के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करेगा, जिसमें कॉलम बनाएगा एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप दे देगा नंबर, और यहाँ पे क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना देगा। नेक्स्ट कॉलम बनाएगा नेम, और इसका डेटा टाइप डाल देगा varchar 2, और इसका साइज दे देगा 20। नेक्स्ट कॉलम बनाएगा डिपार्टमेंट आईडी, और इसका डेटा टाइप डाल देगा नंबर। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी पे क्या करेगा, फॉरेन की लगाएगा, और इसे जोड़ देगा किससे, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम से। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ से क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम दे देंगे डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यू को डाल देंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी में डाल देते हैं 201, और डिपार्टमेंट नेम में डाल देते हैं IT, और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। फिर से इसको करते हैं कॉपी, और नीचे यहाँ से करते हैं पेस्ट, और यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी डाल देते हैं 202, और डिपार्टमेंट नेम में डाल देते हैं सेल्स, और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। नेक्स्ट हम फिर से करते हैं पेस्ट,
और इसको करते हैं 203 और डिपार्टमेंट नेम में करते हैं मार्केटिंग और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। अब मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट टेबल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद कॉलम का नेम बता देंगे। तो यहाँ पे कॉलम क्या क्या था, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ से लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम और कॉमा डिपार्टमेंट आईडी और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ से हम वैल्यू को डाल देंगे। तो वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी हम डाल देते हैं 101, नेम में हम डाल देते हैं यहाँ से छोटू और डिपार्टमेंट आईडी डाल देते हैं 201। इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 1 रो इंसर्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी में वैसा नंबर डालता हूँ जो डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल को देख लेते हैं, इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी में 201, 202 और 203 है। तो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी में कुछ और डालने की कोशिश करता हूँ। तो इस लाइन को यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को करते हैं 102 और डिपार्टमेंट आईडी में मैं क्या करता हूँ 201 है, 202 है, 203 भी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 204 डाल देता हूँ और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, इंटीग्रिटी कंस्टेंट सिस डॉट एफ के डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे एफ के डिपार्टमेंट आईडी क्या है, कंस्टेंट नेम है जो हमने दिया था। तो यहाँ से ये बता रहा है क्या डिपार्टमेंट आईडी है, वहाँ पे क्या इंटीग्रिटी कंस्टेंट लगा हुआ है। और आगे बता रहा है वायलेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड, मतलब हमारा जो ये 204 है वो हमारा पेरेंट टेबल जो डिपार्टमेंट है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये एरर बता रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लिख देता हूँ 202 और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 202 हमारे डिपार्टमेंट टेबल में था, तो यहाँ पे हमारा रो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से जो हमारा फॉरेन की होता है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को इन्फोर्स करता है। तो अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ से आ गया है। तो इस तरह से हमारा फॉरेन की काम करता है। अगर इस कॉलम पे हम फॉरेन की का कंस्टेंट नहीं लगाते तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालते तो ये हमारा क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे दोनों टेबल में ज्वाइन लगाकर भी क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आ जाए, तो नीचे लिखेंगे सिलेक्ट, क्या क्या आना चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ से लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी, फिर आना चाहिए नेम, फिर आना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी और फिर आना चाहिए डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन लगाते हैं। किसके साथ ज्वाइन करना है, तो डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट और उसके बाद लिखेंगे ऑन, किस कॉलम के थ्रू ज्वाइन करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा ओरेकल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी किसका और ये डिपार्टमेंट आईडी किसका है। तो हमने पिछले वीडियो में जब ज्वाइन देख रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे एलियास करके एलियास का नेम भी इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का करते हैं एलियास ई और डिपार्टमेंट का एलियास करते हैं डी। और यहाँ पे हम बताते हैं कि जो ये डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट और इसको बता देंगे कि ये जो है डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट। और यहाँ पे भी बता देंगे कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय का है, तो ई डॉट। यहाँ पे नेम है जो किसका, एम्प्लॉय का, तो ई डॉट। डिपार्टमेंट आईडी भी किसका, एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट। और डिपार्टमेंट नेम किसका है, डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट। और लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आ चुका है। आप यहाँ से चाहे तो कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 101 है वो सिर्फ यहाँ पे आ जाए। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ पहले कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और यहाँ से मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि वेयर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी 101 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। तो ये क्या करेगा, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 101 रहेगा उसको ये सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 101 छोटू का आ चुका है।
और इसमें क्या होता है, अगर आप पेरेंट टेबल को डिलीट मारना चाहें तो वो टेबल तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक जिस टेबल में इसका कॉलम फॉरेन की के रूप में है वो डिलीट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी वो एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की है, तो अगर हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट मारना चाहे तो क्या होगा, डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम एम्प्लॉय टेबल को डिलीट ना मार दें। तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट मारने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हमें एरर दे देगा, तो इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू ड्रॉप ए टेबल विथ यूनिक और प्राइमरी कीज डिफरेंस्ड बाय फॉरेन कीज इन अनदर टेबल। तो ये बता रहा है कि आप उस टेबल को डिलीट मारना चाह रहे हैं जिसका कॉलम दूसरे टेबल में फॉरेन की के रूप में है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। तो इसको डिलीट मारने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल को डिलीट मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप हो चुका है। अब हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट मारते हैं, तो इसको यहाँ करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अब आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल भी डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट टेबल जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक वह जिसमें जिसमें फॉरेन की है वो डिलीट नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारा फॉरेन की काम करता है। नेक्स्ट हम चेक कंस्ट्रेंट के बारे में देख लेते हैं। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये टेबल के कॉलम पे कंडीशन लगाने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है यहाँ पे जो एज है वो क्या होना चाहिए, सबका 21 से प्लस होना चाहिए। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये हमारा सैलरी है वो हमारा क्या होना चाहिए, 50,000 से प्लस होना चाहिए। तो ये सभी हम क्या कर सकते हैं, चेक कंस्ट्रेंट के द्वारा लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट और उसके बाद कंस्ट्रेंट का नेम देंगे और उसके बाद लिखेंगे चेक और यहाँ पे दे देंगे कंडीशन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नाम का टेबल बन रहा है। यहाँ पे कॉलम का नेम दिए एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे लगा दिए प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाए नेम और इसका डेटा टाइप दे दिए varchar2 और इसका साइज दे दिए 50। नेक्स्ट कॉलम बनाए सैलरी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम क्या किए हैं, सैलरी पे कंस्टेंट लगा दिए और कंस्टेंट क्या लगाए, सैलरी जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कंस्टेंट और यहाँ पे क्या किया है, कंस्टेंट का नेम दिया है CH के सैलरी, मतलब क्या, चेक सैलरी। और यहाँ पे कंस्टेंट लगाया क्या, चेक, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया सैलरी ग्रेटर देन 0, मतलब सैलरी जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ से क्या करेगा, सैलरी को चेक करेगा कि 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0 से छोटा डाल देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को करता हूँ यहाँ से क्लियर, और यहाँ से फिर से क्या करता है, एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस को करेंगे क्लोज। उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे। तो फर्स्ट कॉलम हम डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप डालते हैं इस पे नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं नेम, इसका डेटा टाइप डालते हैं varchar2 और साइज का डाल देते हैं 20। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एज और इसका डेटा टाइप डालते हैं नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं सैलरी और इसका डेटा टाइप डालते हैं नंबर। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से बनाते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नेम दे देते हैं यहाँ से प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, और कंस्ट्रेंट लगाते हैं प्राइमरी की किस पे लगाना है, एम्प्लॉय आईडी पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, एज पे कंस्टेंट लगाता हूँ कि एज जो होना चाहिए 21 से प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देते हैं कॉमा और नीचे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और उसके बाद कंस्टेंट का नेम दे देते हैं। तो कंस्टेंट का नेम दे देते हैं चेक कंस्टेंट, किस पे लगा रहे हैं, तो एज पे लगा रहे हैं, तो एज लिख देंगे चेक कंस्टेंट एज। और उसके बाद हम कंस्टेंट लगाते हैं चेक और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, एज जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, कितना से, 21 से। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी पे चेक कंस्टेंट लगाता हूँ कि सैलरी जो होना चाहिए वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ लगाएंगे कॉमा और नीचे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, उसके बाद कंस्टेंट का नेम दे देते हैं यहाँ से चेक कंस्टेंट सैलरी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चेक और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, सैलरी जो होना चाहिए वो 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो ये क्वेरी यहाँ से क्या करेगा, सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल बनाएगा, उसमें कॉलम नेम जोड़ेगा एम्प्लॉय आईडी और उसका डेटा टाइप दे देगा नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनाएगा नेम और इसका डेटा टाइप डाल देगा varchar2 और साइज दे देगा 20। नेक्स्ट कॉलम बनाएगा एज और इसका डेटा टाइप डाल देगा नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनाएगा सैलरी और इसका डेटा टाइप डाल देगा नंबर। और नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्या करेगा, प्राइमरी की बना देगा। और नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, चेक करेगा कि एज जो होना चाहिए वो 21 से ग्रेटर होना चाहिए।
और यहाँ से ये क्या करेगा कि सैलरी चेक करेगा कि 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने कंस्टेंट नेम डाला है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलम का नेम बता देंगे। तो कॉलम के नेम क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम, कॉमा एज, कॉमा सैलरी। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद वैल्यू को करेंगे इंसर्ट। तो यहाँ से हम वैल्यू को करते हैं इंसर्ट। तो एम्प्लॉय आईडी में डालते हैं 101, नेम में हम डाल देते हैं यहाँ से छोटू, और एज यहाँ से डाल देते हैं 23, और सैलरी डाल देते हैं यहाँ से 80,000। और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1 रो इंसर्टेड। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एज को करते हैं 23 से 20। तो ये क्या करेगा, हमारा एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि एज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 21 से ज्यादा। तो यहाँ से हम नीचे करेंगे, इसको कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और एम्प्लॉय आईडी को क्या करते हैं 102, और यहाँ से नेम डाल देते हैं माही, और एज करते हैं यहाँ से 20, और इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है, चेक कंस्टेंट सिस डॉट चेक एज। मतलब कि आपका जो एज है उस पे क्या है, चेक कंस्टेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे सी एच के एज क्या आ रहा है, कंस्टेंट का नेम आ रहा है जो हमने यहाँ पे दिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, एज को करता हूँ यहाँ से 24, और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ से इंसर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सैलरी को 50,000 से कम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि सैलरी जो होना चाहिए 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो नीचे हम यहाँ से करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को करते हैं 103, और नेम हम यहाँ से डाल देते हैं मनीष, और इसका सैलरी करते हैं यहाँ से 40,000, और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, चेक कंस्टेंट सिस डॉट चेक सैलरी। मतलब कि आपका जो सैलरी है उस पर क्या है, चेक कंस्टेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे भी सी एच के सैलरी क्या आया, कंस्टेंट का नेम आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी को यहाँ से कर देता हूँ 60,000, और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो गया। तो चलिए हम अपने टेबल को देख लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमी कॉलन, और इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा टेबल आ गया, और एज जो है हमारा 21 से प्लस है, और सैलरी हमारा 50,000 से प्लस है। तो इस तरह से चेक कंस्टेंट काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।